आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप की सबसे मुश्किल स्थिति के बारे में, यानी कि आपके एक्स को वापस पाने के बारे में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कितनी मुश्किल है, क्या आप ये कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। दोस्तों, अगर जेन्युइनली आप मुझे इन चीज के बारे में पूछे तो मैं आपको बताऊं कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, जिन लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील करते हुए। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, जो ज्यादा इन चीजों के बारे में परवाह करते हैं और अपने एक्स को खो देने के बाद सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा इमोशनली होते कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, तो उनसे नहीं होते। जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नो रिएक्शन। ठीक है। ब्रेकअप के बाद मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि जब आपका पार्टनर आपको छोड़ देते हैं तो आप क्या करते हो। पहली चीज, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, फेसबुक पे या आपके व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, यानी कि आपने पूरा का पूरा माहौल ब्रेकअप वाला बना दिया है। वहां पे ब्रेकअप वाले डीपी, वहां पे ब्रेकअप वाले स्टेटस। तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को पता चलेगा कि यस, मैंने इसके साथ ब्रेकअप कर दिया तो इसको तकलीफ पड़ी है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते तो हम अंदर से चाहते कि मैंने ये किया क्योंकि उसको तकलीफ पड़नी चाहिए। तो आपका पार्टनर यही चाहता था कि उसको छोड़ने के बाद उसको तकलीफ पड़े। तो सबसे पहली चीज कि किसी भी जगह पे आपका रिएक्शन शो नहीं होना चाहिए, ना उसके सामने भी आपको रोना है, ना अपने दोस्तों को बताना है, कुछ भी चीजें करनी नहीं है आपको, उनको कोई रिएक्शन देना ही नहीं है, ना उनके सामने आर्ग्यूमेंट करनी है, ना जवाब मांगना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल का बिल्कुल नो रिएक्शन। दूसरी जो टिप्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी लाइफ में। वो सिर्फ आपका एक्स पार्टनर हो, आपका कोई लाइफ में विरोधी हो या आपका कोई दुश्मन है, इन सबको हराने के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम आ सकती है वो है आपकी हैप्पीनेस। आप अपनी लाइफ में कितना एंजॉय करते हो, आप अपनी लाइफ में कितना खुश हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि लोग आप में यही तो नहीं देख सकते। अगर आप रोते हो, आप दुखी होते हो तो सामने वाला इंसान आपको देखकर खुश होता है, लेकिन आप हंसते हो तो सामने वाला परेशान हो जाता है। तो अभी दुखी मत होइएगा, आपने अपने पार्टनर को खो दिया और आप उसे वापस पाना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आया, तो इस वजह से दुखी मत होइएगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को किसी भी तरह से पा ही लोगे। अभी आप सिंगल हो तो अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, वहां पे स्टेटस डालिए ना अच्छे वाले कि आप लाइफ को किस तरह से एंजॉय करें, सेल्फी लेकर डालिए, कहीं नई जगहों पे घूमने जाए, और ये सारी चीजें अपने एक्स बॉयफ्रेंड को शो ऑफ करिए कि उसके बिना भी आप एंजॉय कर रहे हो। तो आपका एक्स पार्टनर जो भी होगा, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, ये चीजें सहन नहीं कर सकेगा। क्योंकि यही होता है कि मोस्ट ऑफ जो 2 पार्टनर अलग होते हैं तो उनको यही लगता है कि मेरे बिना इसका कुछ चलेगा नहीं और उसके बिना उसका चल जाता है तो वो देख नहीं पाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, इसको कभी मिस ना करना कि उसको शो ऑफ करना। क्योंकि कोई भी इंसान होता है जो आपके साथ होता है और अलग हो जाता है, उसके बाद वो आपकी हैप्पीनेस को नहीं देख सकता। तो जितना भी आप शो करते हो, दिल खोल के हंसो, दिल खोल के एंजॉय करो और उनको दिखाओ कि उसके बिना आपकी लाइफ कैसी है और कैसी होनी चाहिए। तूने मुझे छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से उनको शो ऑफ करो। नाउ तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज कि उसके दोस्तों को टारगेट करो। दोस्तों, हमारे साथ क्या होता है कि हम जैसे भी होते हैं ना, सारी चीजें हमारे दोस्तों ने हमसे कवर कर ली होती, सबको सारी चीजों के बारे में, आपके बारे में पता होता है। ठीक है। और हम सब म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, क्या करते हैं, उसकी बात उसको करते हैं, उसकी बात उसको करते हैं, तो ऐसे हमारे बारे में सारी चीजें पता होती है। आपको उनके दोस्तों को टारगेट करना है, लेकिन एक गलती मत करना कि उसके दोस्तों को जब टारगेट करो तो उसके बारे में कोई चीज आपको भूलनी नहीं, नथिंग। आपको कभी पूछना नहीं है, अगर बोले तो जवाब भी नहीं देना है। जैसे अगर उसके दोस्त उसके बारे में पूछते तो ऐसे बोल दो कि जैसे कोई आया था और कोई गया था। ठीक है, उसको सीरियसली मत लो, मेरा कहने का मतलब। तो टारगेट किस तरह से करना है, उनके दोस्तों को अपने दोस्त बनाने, सिर्फ फ्रेंड्स बनाने। आपके एक सो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे पटा रहे हो या मतलब वो कुछ चीजें नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको दोस्त बनाना है और उनके साथ इंजॉय करना है। उनके दोस्तों को लगना चाहिए कि आपके अंदर कोई गम वम है ही नहीं, उसने छोड़ दिया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इस तरह से उनके दोस्तों को टारगेट बनाओ, उनके साथ आप बहुत ही अच्छे से रहो। होगा क्या कि उनके दोस्त होंगे, या तो आपका एक्स पार्टनर उनके दोस्तों को पूछेगा आपके बारे में, या बिना बताए उनके दोस्त
आपके बारे में उसे कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो आप हो वही कहेंगे या झूठ मूठ की बातें? रियल में जो आप हो वही कहेंगे। तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि वो कुछ गलत चीजें ना बोले। गलत नहीं बोलेंगे। अगर आपने वो गलत नहीं किया तो आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करें, अपने लाइफ में मजे मारे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप अपने काम में फोकस करें और पहले से ज्यादा खुश हो। आप उनके दोस्तों के सामने ऐसा दिखाएंगे तो उनके दोस्त उनको वही बोलेंगे, और जब उनके दोस्त ही उनको ये बताते हैं ना तो थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ होती है। ये चीजें उसको ज्यादा इरिटेट करेगी, ज्यादा परेशान करेगी और उसको मजबूर करेगी आपके बारे में नोटिस करने के लिए। तो अब हमारे चौथी टिप्स है कि हो सकता है कि आपका एक्स पार्टनर आपके ही कॉलेज में हो, ठीक है, आपको डेली उसको उनके साथ मिलना जुलना होता है वगैरह। अगर ऐसा होता है फेस टू फेस तो आपको उनके साथ किस तरह से डील करना है। बहुत सारी मतलब मैंने वीडियोस बनाई थी, वो अलग अलग फॉर्मेट पे होती है एक्स को पाने के लिए। तो इसमें जरूरी होता है अपने एक्स को इग्नोर करने के, लेकिन आप इस तरीके से जब अपने एक्स को अट्रैक्ट करते हो, वापस पाने की ट्राई करते हो, तो यहाँ पे उसको कोई आपको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ उनके साथ फॉर्मेलिटी करने के लिए। फॉर्मेलिटी, हाई हेलो की सिर्फ फॉर्मेलिटी करने की। कुछ तरह का आपका रिएक्शन नहीं होना है। जैसे कि वो आपको रास्ते में मिल गया तो आप उनको देख के चौंक जाना नहीं है कि यार मेरा प्यार, मेरा एक्स, वो वगैरह, वो कुछ भी नहीं। एक फॉर्मेलिटी। जैसे कोई आपका मतलब जिसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू ना देते हो, ऐसा कोई दोस्त जो आपको मिलता है और आप कहते हो कि हाँ यार कैसा है कैसा नहीं है, और बता ठीक है बात खत्म, अब आगे चल के इस तरह से फॉर्मेलिटी करनी है। उसमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, उसके सामने भी नहीं देखना है, बस ऐसा ही फॉर्मेलिटी करनी है और आपको वहां से निकल जाना है। तो आपका पार्टनर समझ जाएगा कि ये इंसान अब मुझे हल्के में दे रहा है, यानी कि मुझको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो जिसके लिए आप मरते थे, जिसको आप प्यार करते थे, उसको आप हल्के में लेते हो, उसको जब आप वैल्यू नहीं करते, तो वो इंसान अंदर से कितना जल जाएगा, कितना तड़पेगा आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ फिर रिलेशन में आने के लिए। आप खुद सोचने क्या। इन चीज का बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि आपको उनको थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देना। हाँ, आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। वो सामने से बुलाता है तो हाँ उनको जवाब देना है, लेकिन आपने सुना नहीं सुना इस तरह से जवाब देना है। बहुत ही हल्के में लेना है, ज्यादा अटेंशन नहीं देना है। इग्नोर तो नहीं करना है, लेकिन उस तरह से उनको लगना चाहिए कि यार जो इंसान मुझे पाने के लिए इतना पागल था, जिसका मैं दिल तोड़ दूं तो मुझे लगता था कि ये मेरे बिना रह नहीं सकेगा, रो रो के अपना हाल बुरा कर दे, उसके ऊपर अपने ब्रेकअप का कोई असर नहीं, वो अपनी लाइफ में मजे कर रहा है। तो लोग इससे ही परेशान होते और लोग मुझे आकर यही कहते हैं कि यार मेरा उसने के साथ ब्रेकअप हो गया तो वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है, मैं ही परेशान हो रहा हूँ। तो ये फैक्टर आपको अपने एक्स को दिखाना है। आई एम श्योर दोस्तों आपका काम मिनटों में बन जाएगा अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई। अगर आप ये कर सकते हो तो आप अपने एक्स को पा सकते हो। दोस्तों आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है तो वहां से आप मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखकर आप मुझे मेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सॉल्यूशन का वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पे मैं आपका नाम और आपकी निजी जानकारी कभी शेयर नहीं करा। तो दोस्तों फिलहाल अभी तक ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपकी लाइफ में लव होगा, रिलेशन होगा तो ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। थैंक यू।